आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। वह आपसे प्रेम करता है और आप सभी को आशीष देना चाहता है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 13 पद में लिखा है, वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर वादा करता है कि वह हम सबसे प्रेम करेगा, हमें आशीष देगा। आप या ना सोचे कि हम तो पापी हैं, हमें परमेश्वर आशीष नहीं देगा, हमसे प्रेम नहीं करेगा, लेकिन वह हम सब से प्रत्येक से प्यार करता है। वह हमारी परवाह करता है। हमारे पापों के कारण उसने क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हम सब पापों से शुद्ध हो सके। बाइबल के वचन में हम सब पापनी स्त्री के विषय में जानते हैं। जब लोग व्यभिचारिणी स्त्री को पत्थर मारते हैं और कहते हैं कि यह तो व्यभिचारिणी है, एक पापी है, और लोगों ने चुंगी लेने वाले व्यक्ति के विषय में भी कहा कि यह एक गलत तरीके से पैसा कमाता है, उसके घर ना जा। लेकिन यीशु ने उस पापनी स्त्री से कहा, बेटी, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा फिर कभी पाप मत करना। यीशु ने उस चुंगी लेने वाले मनुष्य को भी देखा जिसे लोगों ने कहा कि तू उसके घर मत जाना, वह बुरा मनुष्य है। लेकिन यीशु ने उससे कहा, जक्कई, झट उतर आ, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। ये है यीशु मसीह का प्यार। मसीह का प्यार आपके हर एक पापों को क्षमा करता है। वह आपको आशीष देना चाहता है, आपको नीचे से ऊंचा उठाना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। वचन कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं किंतु पापियों के लिए आया हूँ। हमें इस वचन पर विश्वास करना है और यीशु के पीछे अपना जीवन व्यतीत करना है। जिस प्रकार यीशु ने पापनी स्त्री के जीवन को बदला, जक्कई के जीवन को बदला, वह हमारे और आपके जीवन को भी बदलेगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम पर दया करता है, हमें आशीष देने का वादा करता है, हमें बढ़ाने का वादा करता है। आइए हम सब एक मन होकर प्रभु की उपस्थिति में आए और प्रभु से अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें। वह हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 पिता, राजाओं के राजा, स्वर्ग के पिता, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान जीत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के सुंदर से समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम सभी आनंदित हैं पिता, हम सभी आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। आप अपने लोगों के जीवन को आशीषित कर पिता, इनके बच्चे के जीवन को आप ब्लेस कर पिता, क्योंकि आप अपने लोगों को आशीष देने के लिए आए हैं पिता। आप आशीष के स्रोत हैं पिता। पिता, प्रार्थना करते हैं आप अपने लोगों को बुद्धि दे पिता, ताकि ये सभी आपके वचनों को समझने पाए, आपके गुण भेद को समझने पाए पिता, आपके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलने पाए पिता, हर बुराई से अपने आप को दूर रखने पाए पिता। पिता, प्रार्थना करते हैं आप इन भाई बहनों को उत्तम उत्तम आशीष दे पिता, इनके परिवार में आप आशीष दे, इनके बच्चों में आप आशीष दे पिता, इनके अन्न जल तेल में आप आशीष दे पिता, इनके जीव जंतु में आप आशीष दे, इनकी कमाई में आप आशीष दे पिता, इनकी उपज में आप आशीष दे, इन्हें अच्छे स्वास्थ्य की आशीष दे पिता, इन्हें घर की आशीष दे पिता, इनके हाथ के कामों में आप आशीष दे पिता। पिता परमेश्वर, क्योंकि इनका भरोसा, इनका विश्वास सिर्फ और सिर्फ आप है पिता। पिता, इन्हें संतान की आशीष दे पिता। प्रार्थना करते पिता, आज आपके बच्चे जिस भी आवश्यकता के लिए आपसे मांग रहे पिता, आपसे प्रार्थना कर रहे पिता, पिता जितने भी भाई बहन अपनी ज़रूरतों के लिए आपको पुकार रहे पिता, पिता आप इन्हें आशीष दे, इनके बीच से बीमारी दूर होने पाए, इनके बीच से कर्जे दूर होने पाए, इनके पारिवारिक जीवन से समस्याएं दूर होने पाए, दुख तकलीफ दूर होने पाए पिता। ये सभी
आनंद का जीवन जीने पाए पिता, ये सभी आशीषित जीवन जीने पाए पिता। पिता, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।